हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि सर्किट विजार्ड पे एक पीसीबी स्कीमेटिक कैसे तैयार करें। ये वीडियो है, ये बिल्कुल ही अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं इसमें बिगिनर्स के लिए ये बताऊंगा कि पीसीबी के बेसिक्स क्या होते हैं, पीसीबी के टाइप्स क्या होते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें पीसीबी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि लगभग 1960 में जो टेक्निक्स यूज़ होती थी, बेसिकली जब कुछ था ही नहीं तो हमें यूज़ ही करना पड़ेगा, जो है हमें वो यूज़ करना पड़ेगा, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो पहला जो टेक्निक थी पीसीबी डिज़ाइन करने की, वो पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग टेक्निक थी और उसे वायर रैपिंग टेक्निक भी कहते हैं। जो कि बेसिकली क्या था कि एक स्मॉल गेज वायर को हम किसी कंपोनेंट के लीड के थ्रू या लेग के थ्रू उसके ऊपर रैपिंग कर देते थे विदाउट सोल्डरिंग के। जैसे कि ये देख सकते हैं, इसमें सोल्डरिंग नहीं होती थी। इसमें क्या था कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, इसलिए क्योंकि आप अगर एक सिंपल सी वायर को बार बार उस पर रैप करके फिर कनेक्शंस करोगे, ऐसे आपको 1000 कनेक्शन करने हैं तो टाइम तो कंज्यूम होगा ही। और ये बहुत ही इरिटेटिंग भी था क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता था कि कोई वायर लूज़ हो गई या फिर कोई ब्रेक हो गई, तो और इसकी वजह से कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी हो जाते थे। 1980 में पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की शुरुआत होने लग गई। ठीक, तो जीरो पीसीबी, ये जनरल पर्पस यूज पीसीबी होते हैं। इसमें ट्रैक बने नहीं होते, आपको वायर से ट्रैक बनाने पड़ते हैं कुछ ऐसे। इधर कनेक्शन कर दिया आपने, फिर इधर कर दिया। और पीसीबी में कैड प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसको कैड प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक, उनका यूज़ करके हम पीसीबी डिज़ाइन करते हैं। और अगर आपको ये सीखना है कि पीसीबी डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, आपको सर्किट विजार्ड पे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस और उसको कैसे यूज़ करें सभी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया जीरो पीसीबी हमारा, एंड ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। एंड देखिए अब जीरो पीसीबी पे वायरिंग कैसे की जाती थी। ऊपर से हमने होल थ्रू टेक्निक का यूज़ करके, क्योंकि ये होल होते थे छोटे छोटे। ठीक, और पीछे कॉपर, ये जो है ये आपको ये दिख रहा है ना, ये कॉपर है। बेसिकली कॉपर को कट करके इसको पेस्ट कर दिया है सिंपली इस पर। फिर इधर से ऊपर से कंपोनेंट्स को माउंट किया और पीछे से वायर का यूज़ करके, देखिए ये वायर है ना, ये वायर है, इन वायर का यूज़ करके इसी तरीके से सोल्डिंग करके और हम यूज़ करने लगे। अब क्या होता है कि इसमें ना एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि ये ख़राब होने लगते हैं कि मतलब कि इनका कभी सोल्डिंग लूज़ हो जाती है या फिर कंपोनेंट में एजिंग हो जाती है, तो इस वजह से ये ख़राब होने लग गए। और ये टाइम कंज्यूमिंग भी था, क्योंकि अगर आप एक पॉइंट टू पॉइंट वायर ट्रैक बनाएंगे, वो भी सोल्डिंग से, तो बहुत टाइम लगेगा और इसकी मास प्रोडक्शन भी नहीं हो पाती, क्योंकि कौन करेगा इतने टाइम में, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। फिर इसके बाद आया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्लेट थ्रू होल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या था कि ये देखिए ना, ये अप साइड टू डाउन साइड थ्रू होल था, कुछ इस तरीके से बिल्कुल होल था इसमें, और इसी के ऊपर हम अपना माउंट कर देते थे कंपोनेंट। ठीक, उसके बाद पीछे से सोल्डरिंग कर देते थे। ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, कैड। ये वायरिंग कर रखी है इन्होंने, देखिए। अब इन्होंने क्या किया कि सिंपली इन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर पे इन्होंने बनाया डिज़ाइन और उसको प्रोडक्शन करी और डायरेक्ट कंपोनेंट माउंट कर दिए। अब क्या झंझट ख़त्म हो गई इसमें हमारी कि हमें ये वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब इस तरीके से वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो फिर अब एक तो होती है ये टेक्निक पीटीएच एंड प्लेट थ्रू होल टेक्नोलॉजी या टेक्निक, और ये क्या होती है एसएमडी, सरफेस माउंट डिवाइस।
ये जो टेक्निक होती है ये मास प्रोडक्शन के लिए जनरली यूज़ होती है, क्योंकि जब हम कोई भी मास प्रोडक्शन करते हैं या फिर कोई भी हैवी सर्किटरी बनाते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी ना हो, इस वजह से हम इसका SMD का यूज़ करते हैं। ठीक, इसमें थ्रू होल टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता, ये सरफेस पे ही एक ही सरफेस में माउंट कर दिए जाते हैं ट्रैकिंग के थ्रू। ठीक, फिर अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको बेसिकली PCB का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये 2 साइडेड PCB है, ये बीच में फाइबर है बेसिकली। इसे ये प्लास्टिक टाइप का होता है या फिर फाइबर होता है, सबस्ट्रेट कहते हैं इसे, कहते हैं अपर लेयर को कॉपर लेयर और डाउन लेयर को भी कॉपर लेयर। ये 1 साइड हो गई, ये 2 साइड हो गई, सेकंड साइड। ये 2 साइडेड PCB है। अब देखिए इसमें हमने इसकी इचिंग करने के बाद जो भी है तो बेसिकली इसमें रूटिंग जो हमने इसका बाइसेक्शन कर दिया। ठीक, एक PCB को हमने बीचों बीच से काट दिया होल के साथ में। ठीक, तो ये जो है इसका होल है, कंपोनेंट को जो माउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। अब यार समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो है हमारा सोल्डर मास्क, ग्रीन वाला सोल्डर मास्क। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि देखिए कॉपर है, मेटल है। ठीक, अब उसको क्या होगा कि बेसिकली जब हम इसे ऐसे खुला छोड़ देंगे तो इस पर कोरोजन इफेक्ट होने लगेगा, जिससे रस्टिंग हो जाएगी या फिर डैमेज होने लगेगा। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसे सोल्डर मास्क किया। लेकिन आप देख रहे होंगे इधर ये छोड़ रखा है, इधर नहीं किया। इतने में क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें इधर सोल्डरिंग करनी है कंपोनेंट की, इसलिए हमने नहीं किया, ठीक। अब देखिए ये जो वाइट वाले होते हैं वो सिल्क स्क्रीन होती है, सिल्क स्क्रीन जो मैसेज प्रोवाइड करवाते हैं कि मतलब इस पे कौन सा कंपोनेंट लगेगा, इस पे कौन सा नंबर का कंपोनेंट लगेगा, या फिर D1 D2 डायोड 1 डायोड 2 etc जो भी हमें मैसेज देना होता है हम इसी पे देते हैं, PCB पे। ठीक, अब सिल्क स्क्रीन हो गई। अब उसके बाद ये जो प्लेटिंग आती है बेसिकली इसे सरफेस फिनिशिंग कहते हैं, क्योंकि मास्क का यूज़ नहीं किया तो क्या होगा, जो चीज़ इस पे लागू हो रही थी वो इस पे भी तो होगी, क्योंकि ये भी तो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इस वजह से हम इस पे प्लेटिंग कर देते हैं, गोल्ड प्लेटिंग कर देते हैं, गोल्ड की या फिर गोल्ड टाइप मटेरियल की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे कि ये कोरोजन इफेक्ट नहीं होता इस पे, और इस पे हम एवर रेडी रहता है, कभी भी सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग कर सकते हैं इस पे। फिर ये देखिए ये जो है ये हमारा कंपोनेंट है, एक रजिस्टर है, थोड़ा सही से नहीं बना, बनाने की सही से पूरी कोशिश करी थी। ये हमारा कंपोनेंट है। अब हमने क्या क्या देखिए, ये जो है ये इसका लैग है, ठीक। हमने इसमें से पास आउट कर दिया, ठीक, होल के थ्रू। अब क्या करेंगे, हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे, कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने का मतलब क्या था कि मतलब ये अगर हमने एसिड सीधा डाला बिना किसी चीज़ के यूज़ करके तो क्या होगा कि ये बाहर निकल जाएगा, मतलब कि लूज़ रहेगा और मतलब ही नहीं बनता फिर कि ये हमारा वर्क करेगा। इसलिए हम इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं जिससे ये पक्का हो जाए और माउंट सही से रहे, अपनी पोजीशन से हिले ना। अब देखिए, इफ़ यू लाइक टेल अदर्स, इफ़ नॉट टेल अस। थैंक यू।